हाँ जी, अपनी चल रही है गाथा नंबर 5, शीर्षक सारजी ग्रंथ। आचार्य कहते हैं कि मैं जो आत्मा का वैभव है वो अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। जो निज वैभव मेरे पास है उससे आत्मा के वैभव को दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सबका आत्मा जो है वो एक जैसा है। तो जैसा मेरा वैभव है वैसा ही सभी जीवों का वैभव है। वो निगोदिया हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे सिद्ध हो, लेकिन वैभव तो जीव का बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारा वैभव है। जितने जगत में जीव हैं सब एक समान है, ना किसी में एक गुण कम है ना किसी में एक गुण ज़्यादा है। सारे जीव बड़े शक्ति के पक्षे बराबर हैं। सब जीव, जितने जीव जगत में हैं सब एक समान। तो क्योंकि मेरे जीव एक समान हैं और मैंने उस जीव को देखा है, तो मैंने प्रतिज्ञा करता हूँ कि सब जीवों को ऐसा ही आत्मा दिखाऊंगा। दिखाऊंगा मैंने क्या बताया था कल? दिखाऊंगा मैंने बताऊंगा। कल बताया था दिखाऊंगा मैंने बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात आगे थी कि अनंत धर्म है। उसमें बाद में आया था कि 2 नंबर पॉइंट आया था कि समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निष्ठुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। वे बता रहे हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म किन किन कारणों से हुआ है। वे कारण बता रहे हैं कि मेरा किससे हुआ है। आगम का सेवन से करा है। सबसे पहले मेरा मैंने क्या किया? आगम का सेवन किया। अभी जिन्होंने आगम का सेवन नहीं किया वे अभी निज वैभव का जन्म पैदा नहीं कर सकते। उनको निज वैभव का जन्म नहीं हो सकता। निज वैभव के जन्म के लिए सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी है? आगम का सेवन। तो भैया जो निगोदियाँ, जो नरक के जीव हैं, तिरंज गति हैं, उन्होंने आगम का सेवन किया कि नहीं किया? उन्होंने तो शास्त्र के नहीं बैठे, उन्होंने तो पढ़ाई नहीं करी। तो फिर उनके निज वैभव का जन्म कैसे हो गया? और पढ़ते तो हमें कि नारकी को समय दर्शन हुआ या तिरंज को समय दर्शन हुआ। तो किस अपेक्षा से कथन है वो? उनको समय दर्शन किस प्रकार हो जाता है? तो समय दर्शन के 2 भेद बताओ आशीष जी। पूर्व जन्म में ग्रहण क्या होगा? हाँ वो हाँ, वो निसर्गज रूप से उन्होंने पहले पढ़ा था, इसलिए अब उनको ग्रहण हो जाता है। नहीं तो ग्रहण नहीं हो सकता। उसके बिना आगम के सेवन के तो किसी को ग्रहण हुआ ही नहीं है। इसलिए आगम का सेवन तो बराबर करना ही चाहिए। इसलिए कहते हैं जिसे ज्ञानी बनना हो, समदृष्टि होना हो, वो 4-6 घंटे का आगम का सेवन जरूर करे। जैसे व्यापारी व्यापार का सेवन करता है कि नहीं करता है? व्यापारी व्यापार का सेवन करता है। और स्टूडेंट वो विद्या का सेवन करता है कि नहीं करता? कि विद्या का सेवन करता है। तो जिस तरह से सब लोग अपने अपने विषय का सेवन करते हैं, ऐसे आचार्य देव कहते हैं तू आगम का सेवन कर। पहली कंडीशन कौन सी है? आगम का सेवन। आगम कैसा है? वो स्याद पद से चिन्हित है। स्याद पद, स्याद पद में नहीं सब ठीक है, ऐसा नहीं। स्याद माने वस्तु के अंदर अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों को कथन करने वाला स्याद पद। वहाँ भी द्रव्य बताया है। स्याद शब्द कहने से ही द्रव्य आ जाता है, क्योंकि द्रव्य के अंदर एक भी है अनेक भी है। तो स्याद शब्द आया तो द्रव्य आ गया उसके अंदर। स्याद शब्द कहने से ऐसा नहीं कि इन्हें भी ठीक मान लो भाई, इन्हें भी ठीक मान लो और सब ठीक हो गया और सब बढ़िया, ये हो गया स्याद शब्द। ये स्वामी जी कहते फुदड़ीवाद नहीं है स्याद शब्द, ये अनेकांत। ये फुदड़ीवाद है कि किसी ने कैसे भी कहीं का ईंट ले लिया, कहीं का रोड़ जोड़ दिया, ऐसा नहीं है स्याद शब्द। वो स्याद शब्द द्रव्य पे ले जाता है, क्योंकि द्रव्य के अंदर एक पकौड़ा है स्थिर है और एक पकौड़ा है चलता रहता है, इस तरह से। तो स्यात् अनेकांत। तो आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन। नंबर 2 क्या करता? युक्ति का अवलंबन। नंबर 2 हमने क्या करा? उसके अंदर युक्तियां लगाई। जो आगम का सेवन करा, पहली बात तो आगम मिल जाए बहुत बड़ी बात है, और आगम भी विपरीत ना मिल जाए। आजकल बहुत विपरीत आगम छप रहे हैं। इस समय सारी गाथाओं की टीकाएं बहुत छप रही हैं, अपने अपने अभिप्राय से सब लगे हैं छापने में। कुछ भी हाथ लग जाए, कुछ भी पढ़ लो, ऐसा नहीं। आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन। जो मैं पढ़ रहा हूँ वास्तव में मेरे आत्मा के हित के लिए है कि नहीं है? मुझे आत्मा इसमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? दिखाई देगा या नहीं देगा? ऐसी युक्ति बारंबार लगाए कि वास्तव में मेरे हित की बात ये है या नहीं है। युक्ति का अवलंबन। और तीसरा शब्द आया था, आज पढ़ेंगे, पर अपर गुरु का उपदेश। कि गुरु का उपदेश मिलना चाहिए। गुरु का उपदेश माने आगम का सेवन तो पहला आ गया। आगम ही तो गुरु का उपदेश है। आगम गुरु का उपदेश है।
अब कहा फिर गुरु का उपदेश, तो यहाँ गुरु के उपदेश कहने का मतलब है गुरु की संगति। पहले का आगम का सेवन, अब यहाँ आई गुरु की संगति। देखो पढ़ते हैं क्या करें। निर्मल पढ़ो जी, और निर्मल पढ़ो, चुपके हो गए। और निर्मल नीचे देखो ना, जहाँ तक कल छोटा था वहां से आगे पढ़ो। और निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निर्मग्न अंतर्लीन परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचारों के अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया बात। देखो बस तीन चीजें ली इसके अंदर। उन्होंने कहा मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है, कैसे मुझे अनुभूति हुई अपने आत्मा की है। तो प्रतिज्ञा करी थी ना कि मैं दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, कि एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। और साथ में एक प्रतिज्ञा और करी थी कि निज वैभव से दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा थी नहीं थी कि निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो बात चल रही है कि निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है उसका। वो जो निज वैभव मेरे पास आया है, निज वैभव का जन्म हुआ कैसे उसका। तो निज वैभव के जन्म होने की प्रक्रिया बता रहे हैं, ये विधि बता रहे हैं। ये कह रहे हैं जितनों का भी निज वैभव का जन्म होगा वो इस विधि से होगा। वो अपनी विधि नहीं बता रहे हैं, वो तुम्हारे को उसका पालन बता रहे हैं कि किस तरीके से पालन करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, उसका कैसे उस निधि की प्राप्ति होगी, निज वैभव की प्राप्ति कैसे होगी, ये उसकी विधि की बात चल रही है। खाली बात अपनी नहीं बता रहे हैं, वे कह रहे तू भी ऐसे ही है। तो ये तीन रूप तो है निमित्त रूप, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरु का उपदेश। और चौथा आएगा स्वावलंबन, स्वानुभव, वो है उपादान। ये तीन तो निमित्त हैं। यदि तीनों मिल जाएं, तीनों करे और आत्मन हो ना करे तो निज वैभव का जन्म नहीं होगा। लेकिन जब निज वैभव का जन्म होगा तो सबके ऊपर आरोप आएगा, मैंने आगम का सेवन करा उससे हुआ, युक्ति वाला मन करा उससे हुआ, गुरुओं के साथ रहा उससे हुआ। और हुआ क्या है, कार्य क्या हुआ है, कार्य हुआ है मैं निज वैभव का जन्म। निज वैभव का जन्म माने स्वानुभूति, स्वानुभूति माने आत्मानुभूति हुई है। देखो आत्मानुभूति के बिना मोक्ष शुरू होता ही नहीं है। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्लीन परम गुरु सर्वज्ञ देव हैं। सर्वज्ञ देव कैसे हैं कि विज्ञान घन रूप आत्मा में लीन है, अंतर्मग्न है, ऐसे तो सर्वज्ञ देव। और अपर गुरु गणधर आदि, गुरुओं में सबसे बड़े गुरु कौन हैं, गणधर। हालांकि अनंत को भी गुरु कहते हैं, लेकिन जब मुनियों की बात चलती है तो मुनियों में सबसे बड़े मुनि कौन, मुनियों में सबसे बड़े मुनि होते हैं गणधर देव, जो सब मुनियों के भी गुरु मुनि हैं, जो सब मुनियों द्वारा पूज्य हैं। मुनि भी जिनकी पूजा करते हैं वे हैं गणधर देव। समझ में आया। तो ऐसे गणधर आदि से लेकर के जो गणधर से परंपरा चल रही है और हमारे गुरु पर्यंत, क्या कह रहे हैं, हमारे गुरु पर्यंत कहाँ से चलती आई कथा कि सर्वज्ञ देव से लेकर गणधर आदि से लेकर और हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया। क्या दिया, प्रसाद। प्रसाद बढ़ता है ना मंदिर में बाद में, अरे लड्डू दे देते हैं उठा के, तो लड्डू खा लो और ये प्रसाद हो गया है। या कौन सा प्रसाद है, सबसे पहले लिखा है कि आत्मा में अंतर्निमग्न। कौन है आत्मा में अंतर्निमग्न, वे सर्वज्ञ देव, गणधर देव और हमारे गुरु पर्यंत सब कहाँ लीन हैं, ये आत्मा में अंतर्लीन है। समझ में आता है। जैन धर्म किसका नाम है, आचार्य देव ने छोड़ा नहीं है कुछ कहने से। ये तो अपनी बुद्धि पत्थर पड़े रहते हैं, जिसको देखा वही ढोक दे दी। कोई आत्मा की बात करता हो ना करता हो, आत्मा में मग्न हो कि नहीं हो, हमें कोई लेने देना नहीं है। हमने तो भेज देखा बाहर में ढोक, भेज देखा बाहर में ढोक, आत्मा का पता है नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है। चलिए ना भाई, शाम को बात यही, शाम को देखो समझ बता जा रही है, ये बात कह रहे हैं। और ये कुंदन नचा रही है, ये बात कह रहे हैं
इसलिए कहते हैं जैन धर्म में आपस में विरोध नहीं है दोनों युगों में। वहाँ कल पढ़ी थी ना हमने कल शाम बात कि जो आत्मा में लीन हो, और यहाँ अध्यात्म क्या पढ़ रहे हैं, जो आत्मा में अंतर्निमग्न हो। और जो आत्मा में अंतर्निमग्न होते हैं धुआंधार दिखती है उनके तो बारे में, बस ये करा दो, वो करा दो, विधान करा दो, पूजा करा दो, पाठ करा दो, ऐसा करा दो, ऐसा करा दो। देखो ज्ञानी का भी एक लिंग है भावलिंग, श्रावक का भी एक लिंग है भावलिंग, और मुनि का भी एक लिंग है भावलिंग। यदि मुनि का भावलिंग नहीं है ना तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और श्रावक का भावलिंग है और ज्ञानी का भावलिंग है तो उससे बड़ा हो जाता है वो। शाम को बताएंगे इसके बारे में, चर्चा करेंगे शाम को इसके बारे में कि कैसे दोनों में कंपेरिजन करके वो बड़ा हो जाता है और छोटा हो जाता है। नमस्कार योग्य नहीं बैठता यदि मिथ्या दृष्टि हो तो। आत्मा में अंतर्लीन परम निमग्न गुरु देखे तो चरणों में तुरंत झुक जाए, उनके लोट पोट हो जाए, उनके चरणों में अश्रु धारा बह जाए ऐसे गुरुओं को देख करके। हैं धन्य है वनवासी हमारे गुरु कहें संत। धन्य है भैया ऐसे गुरु जो वास्तव में अंतर्लीन है, अंतर्निमग्न है। ऐसा कोई बिरला जीव नहीं मिल सकता भैया इस काल में, तो ढूंढो तो ही मिलने में तैयार नहीं है। विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न अंतर्लीन परम गुरु सर्वज्ञदेव अपर गुरु गणधर से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया। क्या बांटा उन्होंने, कुछ दे रहे कि नहीं दे रहे मुनराज हैं? उन्होंने दिया तो मुनराज को कुछ है ही नहीं देने के लिए, वे तो निर्ग्रंथ हैं खुद ही, निर्ग्रंथ हैं खुद ही, तो क्या देंगे। जब खुद ही निर्ग्रंथ हैं तो हमें क्या देंगे हैं? निर्ग्रंथ तो हैं भैया, वो बाह्य परिग्रह के अपेक्षा निर्ग्रंथ का है, ग्रंथि नहीं है बाह्य परिग्रह की। तो बाहर का तो कुछ चाहेगा तो वो तो नहीं मिलेगा, बाहर का कुछ लेने चाहेगा मुनराज के पास तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन अंतरंग का सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि अंतरंग की गांठ खुल गई है उनकी। बाहर में तो गांठ है परिग्रह की है, उनके ना बाहर की गांठ है ना अंतरंग की गांठ है, दोनों गांठें नहीं है उनको, और इसलिए उपदेश दे देते हैं। तो प्रसाद रूप से दिया गया जो क्या लिखा आगे, शब्द पढ़ो कितना बढ़िया शब्द है आगे, शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश। हाँ कि मत प्रथमन योग पढ़ ले, कर्णन योग पढ़ ले, चरणन योग पढ़ ले तो कल्याण नहीं होने का, खाली उसमें लगा रहे। ये नहीं कह रहे मत पढ़ो, गलत मत ले आना, पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन खाली उन्हीं में उलझा रहे, व्याकरण में, गणित में, इसमें उलझा रहे हैं। तो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश ना प्राप्त होने से मोह विद्यमान रह जाता है, मिथ्या दृष्टि रह जाता है। यह है असली बात जो आचार्य कुंद देव ने कही है, आचार्य अमरचंद देव ने कही है कि निज भैरव का जन्म कैसे होगा। सब कुछ सुनता रहे, नहीं होगा। शुद्धात्म तत्व की बात नहीं सुनेगा तो नहीं होगा, नहीं समझेगा तो नहीं होगा, नहीं अभ्यास करेगा तो नहीं होगा। लिखा था पहली गाथा में, परिचय किया है, क्या क्या 3 चीजें, सुनने में नहीं आया, परिचय में नहीं आया और अनुभव में नहीं आया। क्या? एकत्व विभक्त आत्मा का उपदेश, शुद्धात्म तत्व का उपदेश, शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश है। धर्म में धर्म अगर कोई है तो शुद्धात्म तत्व की बात को अनुग्रह पूर्वक लेना है। वे अनुग्रह पूर्वक उपदेश दे रहे हैं और आग्रह पूर्वक लें। एक होता है अनुग्रह, एक होता है आग्रह। ग्राहक का ये संबंध है, ग्राहक जाता है दुकान पर और सामान लेकर आता है, ऐसे ही वे अनुग्रह पूर्वक देते हैं और हम आग्रह पूर्वक लेते हैं। हे मुनिराज, हे भगवान, मुझे शुद्धात्मा की बात सुनाओ। हैं परमात्मा प्रकाश जी में योगेंद्र देव से प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि हे मुनिराज, शास्त्र के शुरू में लिखा मंगलाचरण के अंदर ही, उसमें लिखा कि हे मुनिराज अब मुझे शुद्धात्मा की बात बताइए। तो वहाँ योगेंद्र देव ने अच्छी बात लिखी, कहने लगे हे प्रभाकर भट्ट, तुम जैसा भव्य जीव ही ऐसी बात पूछ सकता है कि शुद्धात्मा को उपदेश दो, वरना इस काल में शुद्धात्मा के उपदेश सुनने वाले विरल हैं, मिलते नहीं हैं। तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही ये बात पूछ सकता है। कोई भवि भाग्य से जीव निकल कर आए तो उसके मन में आए कि शुद्धात्मा कैसा है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आचार्य देवता जोड़ दे रहे हैं शुद्धात्मा के ऊपर। देखो जब से चल रहा है शुरू से समय सार जी, लेकिन शुद्धात्मा नहीं छोड़ रहा। और प्रतिज्ञा भी क्या कर रहे हैं कि शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा भी क्या कर रहे हैं कि शुद्धात्मा को दिखाऊंगा, अन्य किसी को मैं नहीं दिखाऊंगा। और प्रसाद भी किसका दूंगा,
उस शुद्धात्मा का ही प्रसाद दूंगा। शुद्धात्मा तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है, पूर्वाचार्य माने जो भी हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं आज तक कालक्रम में हैं, जितने भी शुद्धात्मा के अनुभव करने वाले थे वे तो उस क्रम के अंदर हैं, और जितने शुद्धात्मा का अनुभव करने वाले नहीं थे वे उस क्रम में नहीं है। उस क्रम में भी क्रम नहीं आता उनका। क्रम में क्रम किसका आता है? जो शुद्धात्मा के अनुभव करने वाले जो भी आज तक हुए हैं, लिखा है ना, जो आत्मा में अंतर्निमग्न है वे सब उस क्रम में जो हुए हैं वे सब। अब लगा लो आप कौन कौन इससे बाहर निकल जाएगा और कौन कौन इसके अंदर आ जाएगा, तो गणित लगा लेना आप अपना। पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभव का जन्म मेरा हुआ है। तो 3 प्रकार से निज वैभव का मेरा जन्म हुआ है। आगम का सेवन से, युक्ति का अवलंबन से, और पर अपर गुरु के उपदेश से, अनुग्रह पूर्वक उपदेश प्रसाद, उससे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। आगे कह रहे हैं, पढ़ो आगे क्या कह रहे हैं। निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। हाँ, इस तरह जिस प्रकार बस जिस प्रकार से मेरे बस अब जो क्या है, निरंतर झरता हुआ। निरंतर झरता हुआ मैंने ज्ञान का झरना तो निरंतर झर रहा है। ज्ञान का झरना तो निरंतर झर रहा है, निरंतर झरता हुआ। आगे का स्वाद में आता हुआ है। कोई व्यक्ति हो और नहर के किनारे जाके बैठ के नहर को देखता रहे तो प्यास बुझ जाएगी उसकी, पता लग जाएगा पानी का स्वाद कैसा होता है। समुद्र नहर किनारे बैठा रहे, बस अपना देखता रहे कि नहर कैसी है, कैसे बह रही है, कब से बह रही है, और पानी को हाथ में लगाए उसको, तो स्वाद आ जाएगा उसको। क्या स्वाद है उसका? कि स्वाद नहीं आता। इसलिए कह रहे निरंतर झरता हुआ, निरंतर झर तो रहा है। आगे लिखा स्वाद में आता हुआ। जो स्वाद में आ रहा है वो जो सुंदर आनंद है। कैसा आनंद है वो सुंदर आनंद है। वो जो अंतरंग में ज्ञान का झरना निरंतर बह रहा है, वो हमारे निरंतर स्वयं संवेदन में आ रहा है? उसकी मुद्रा से, यानी कि अंतरंग में जो मुद्रा है उस मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप, स्वयं संवेदन से। प्रचुर माने बारंबार 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 लगातार, जिन्हें काम ही कुछ नहीं है, जिन्हें काम ही छठे सातवें गुण में झूलने का है। सातवें में जाएं तो शुद्धात्मा मूर्ति, और छठे में आए तो बाहर। देखो वो है गणित है उसके अंदर, कणन योग के अंदर, उसमें कहते हैं जितना मुनिराज का 7वें गुण स्थान का काल है उससे दुगुना छठे गुण स्थान का काल होता है। जितना मुनिराज का शुद्धोपयोग का काल है उससे दुगुना शुभोपयोग का काल होता है? तो इसका मतलब ये है कि यदि मुनिराज 15 मिनट बाहर में रहे हैं, बीती आधे घंटे बाहर रहे आहारचर्या में, ऐसे में, तो आधे घंटे बाहर रहने पर 15 मिनट शुद्धात्मा की अनुभूति होनी आवश्यक है। यदि 15 मिनट शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वो लिंग छिद जाता है उसके अंदर। जो भावलिंग है वो लिंग नहीं रह पाता उसका। उससे दुगुना समय बताया केवल छठे गुण स्थान का, और वो भी सारा काम एक अंतर मुहूर्त के अंदर हो जाना चाहिए। इसलिए मुनिराज एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा सोते नहीं हैं। मुनिराज की निद्रा कैसी होती है? अंतर मुहूर्त से ज़्यादा निद्रा नहीं होती मुनिराज की। अंतर मुहूर्त में उठ जाते हैं और फिर शुद्धात्मा में चले जाते हैं। काम ही एक है उनके पास, काम दूसरा है ही नहीं। इतना में लगता है देख के आज बाहर में देखने लगेगी बनी ऐसा कैसे होगा, लेकिन वास्तव में उनके पास काम कुछ दूसरा नहीं है। और देख लो लेखनी, देख लो नहीं कैसे लिखी हुई है, लिख दिया उन्होंने सब कुछ। प्रचुर माने बारंबार बारंबार। सम्यक दृष्टियों और श्रावकों को बहुत कम स्वाद आता है लेकिन स्वाद आता है। लेकिन मुनिराजों को क्या स्वाद आता है? प्रचुर। एक छोटी दुकान है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पैसा कमता है एकदम बहुत ज़्यादा है, और दुकान पे कमता है थोड़ा कम, तो कमाई दोनों की हो रही है, वो बात ठीक है, लेकिन उसकी जो कमाई हो रही है वो है प्रचुर। इसी तरह से जो मुनिराज को आ रहा है प्रचुर संवेदन हो रहा है। और किसका संवेदन हो रहा है? कि अपना संवेदन हो रहा है, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। निज वैभव का जन्म हुआ है मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जन्म हुआ है। आज तक नहीं था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, लेकिन आज ये जो विधि बताई है इस विधि से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। आगे बढ़ो। इस तरह
इस तरह जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ। मैं जो यह दिखाऊं तो उससे सभी अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। और यदि कहीं अक्षर मात्रा अलंकार युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल दोष ग्रहण करने में सावधान मत होना। शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण हैं, इसलिए यहाँ स्वसंवेदन रूप अर्थ प्रधान है, इसलिए अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए। बस बस देखो, जो कह रहे हैं ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, एक श्रद्धान, एक ज्ञान और एक चारित्र। श्रद्धान चौथे गुण स्थान में पूर्ण हो जाता है। श्रद्धान माने मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ, इसकी पहचान होना, ये श्रद्धान गुण का कार्य है। श्रद्धा ने पहचान लिया, ज्ञान में आया पहले कि मैं कैसा हूँ, और श्रद्धा ने मोहर लगाई कि यहाँ ऐसा ही है, तो श्रद्धा गुण का कार्य हो गया। ज्ञान गुण के दो कार्य हैं। ज्ञान गुण का एक कार्य है कि अपने बारे में पता करना कि मैं कैसा हूँ, और एक कार्य तीन लोक को जानना, एक स्वप्रकाशक और एक परप्रकाशक। तो ज्ञान का स्वप्रकाशक का काम तो पूरा हो गया। यहाँ पर जो स्वप्रकाशक का काम था, उसने जान लिया अपने को मैं कैसा हूँ, देख लिया अपने को मैं कैसा हूँ, तो ज्ञान का स्वप्रकाशक पने का कार्य तो यहाँ पूर्ण हुआ, बराबर है। और जो परप्रकाशक पना है उसका काम कब पूरा होगा, वो कब पूरा होगा, वो होगा जब 13 गुण स्थान होगा और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा, तीन लोग तीन काल को एक समय में जानेंगे, तब उसका काम पूरा होगा। वो समझ आया। लेकिन स्वप्रकाशक पना चौथे गुण स्थान में शुरू हो जाता है। स्वप्रकाशक पने का ज्ञान वो चौथे गुण स्थान में हो सकता है कि जो मिथ्या दृष्टि हो 11 अंग 9 पूर्वधारी हो। मिथ्या दृष्टि हो कितने अंग का धारी हो, 11 अंग 9 पूर्वधारी हो। और जो 12 गुण स्थान मुनिराज हैं उनको केवल इतना याद हो कि छिलका अलग और दाल अलग, इसके अलावा अपना नाम याद ना हो। समझ रहे आप। ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान का वैभव लिखा ना, तो ज्ञान का वैभव ने पर को जानने रूप ज्ञान नहीं, ज्ञान का वैभव ने स्वयं को जानने रूप ज्ञान। वो देखो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान इतना कि वो 11 अंग 9 पूर्व द्वादशांग से थोड़ा सा कम जान ले, पूरा द्वादशांग कितना होता है, कितने सूत्र कितने कल्प रचना है, वो सब जान ले, उसको सब याद कर ले, एक बार पढ़े याद, एक बार पढ़े याद, ऐसा इतना ज्ञान। और एक बार को स्थान मुनिराज बैठे जिन्हें अपना नाम याद नहीं है, लेकिन बस ये पता है कि मैं ये और ये छिलका अलग दाल अलग, मैं भिन्न और शरीर भिन्न, जिन्हें इतना ज्ञान है वो कहते हैं कि उसको तो ज्ञान का जन्म नहीं हुआ अभी। जो बहुत जानता है द्वादशांग का पाठी कह लो, और जो ये जानता है कि मैं भिन्न और शरीर भिन्न, उसका ज्ञान का जन्म हो गया। समझ में आया। तो उसे कहते हैं ज्ञान का वैभव। ज्ञान का वैभव ने स्वप्रकाशक, ज्ञान का उपयोग ज्ञान के लिए करे, उसका नाम स्वप्रकाशक। और तीन लोग तीन काल जानने में आए तो आए और ना आए तो ना आए, उससे कोई प्रयोजन खास भासता नहीं है उसके बाद उसका ना हो उससे। तो ज्ञान का वैभव माने वो केवल ज्ञान का वैभव नहीं, 6 ऑप्शन ज्ञान का वैभव नहीं, स्वप्रकाशक बने जो ज्ञान है उसका वैभव, उसका वैभव दिखाता हूँ। ज्ञान का वैभव दिखाता हूँ, सामान्य ज्ञान का वैभव दिखाता हूँ, उस ज्ञान का मतलब उससे है। समझ में आया। चारित्र की गुण की पर्याय शुरू होती है, वो होती है अंश मात्र प्रकट होता है उसका चौथे गुण स्थान के अंदर, और बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। पूर्णता कहाँ जाती है उसकी कि 10वें गुण स्थान के एंड में जो सूक्ष्म सांप्राय कसा चली जाती है, तो वहाँ उसकी पूर्णता होती है। और अनंत होता है वो 13वें गुण स्थान के अंदर, अनंत सुख। समझ में आया। 11वें 12वें पूर्ण सुख है, और उसी पूर्ण सुख का नाम 13वें में अनंत सुख है। 12वें में वो ज्ञान पूरा है, लेकिन 13वें में उसी ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। 11वें 12वें में श्रद्धा पूर्ण है, लेकिन 13वें गुण स्थान में उसका नाम यथार्थ श्रद्धा है, परम गौड़ श्रद्धा है उसका नाम, ऐसा। तो श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र। तो ज्ञान के वैभव से दिखाता हूँ, तो ज्ञान के वैभव से किसे दिखाता हूँ कि तू तीन लोग तीन काल को जानेगा, उसे दिखाता हूँ कि तू ज्ञान स्वभावी है, इसे दिखाता हूँ। देखो दृष्टि का फेर है, बस इतने से मैं इधर देख ले कि इतने से मैं इधर देख ले, बस इतना फर्क है। यदि इन शब्दों को ना समझे ना
तो इतने से भी ज्ञान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ज्ञान? जो 3 लोग 3 काल को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। ये तो पढ़ा हुआ है, आज तक नहीं पढ़ा? ये तो पढ़ा है कि किसे कहते हैं ज्ञान? जो 3 लोग 3 काल को जाने उसे ज्ञान कहते हैं। अच्छा देखो, जो पढ़ा रहे उन्हें केवल ज्ञान नहीं है, न कुंकुमाचार्य को केवल ज्ञान है और न अमरचंद्राचार्य को केवल ज्ञान है, और फिर भी कह रहे हैं अपने समस्त वैभव से दिखाता हूँ। समस्त वैभव दिख रहा होगा जब तो कह रहे हैं दिखा रहा हूँ। यदि समस्त वैभव ना दिखता तो कैसे कहते दिखा रहा हूँ? समस्त वैभव दिख रहा है तो कौन सा वैभव आत्मा का ज्ञान का है कि उससे प्रकाशक बनना वो ज्ञान का वैभव है। नियम सार जी में कहा था लिखी बाद में कि जो सर्वज्ञ देव हैं वे निश्चय से अपने को जानते हैं, व्यवहार से पर को जानते हैं। बहुत सारी गाथाएं हैं, बाद में 10-15 गाथाएं होंगी नियम सार जी बाद में। तो उसमें लिखा कि सर्वज्ञ देव स्वयं को जानते हैं कि पर को जानते हैं। ये निज वैभव, यही शब्द वहीं से देखो, निज वैभव का मतलब समझो ना आप। निज वैभव का मतलब क्या होता है कि स्वयं को जानते हैं कि पर को जानते हैं। तो कहते हैं स्वयं को निश्चय जानते हैं और पर को व्यवहार से जानते हैं। और यहाँ तो व्यवहार नहीं दिखा रहे, यहाँ तो तरह निश्चय दिखा रहे, स्वभाव दिखा रहे। कोई ज्ञान को जानने का फल 3 लोग 3 काल को जानना नहीं है कि केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान को जानने का फल 3 लोग 3 काल जानना है। ज्ञान को जानने का फल अपने ज्ञान स्वभाव को जानना है, आनंद में रहना है। ये ज्ञान का फल है। केवल ज्ञान होता हो ना होता हो ना हो, मुझे उसकी दरकार नहीं है। आ जाए कोई दिक्कत नहीं, रखा रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो रखा है अलग, उससे लेना देना क्या है? समझ तो लो, ज्ञान का वैभव कहते किसे हैं? ज्ञान का वैभव मैंने मैं स्वयं प्रकाशक हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, इसका नाम ज्ञान का वैभव। यदि ये ज्ञान का वैभव समझ में आए तो 3 लोग 3 काल भी जान लेगा, दुखी रहेगा भाई है? ऐसा तो ज्ञान का वैभव है, उस समस्त वैभव से दिखाता हूं। देखो अब यहाँ हम बैठे हैं, आगम का सेवन कर रहे कि नहीं कर रहे? लगाओ अपने ऊपर। यहाँ पर आगम का सेवन हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। युक्ति का अवलंबन हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। गुरुओं का उपदेश मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जो आचार्य रामचंद्र देव हैं, कुंकुम देव हैं, आत्मानुभवी, जो आत्मानुभवी हैं, वे हमारे गुरु हैं कि नहीं है? हैं। तीनों चीजें मिल रही हैं। चौथा बस छोटे से रहेगी, छोटी सी उंगली बची है, ये और कर ले तो तेरे निज वैभव का जन्म हो जाएगा। हैं? कढ़ाई पे हलवा बनाते हो ना तो बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, लेकिन जब तक पूरा बन के तैयार ना हो जाए तब तक उसे बना हुआ नहीं कहते। तब तक खाने होगी थोड़ा ना है वो। मैंने बताया तूने सारी क्रियाएं तो लगा ली, अब यहीं गैस बंद करके चलाया बीच में से ही, तो कैसे हलवा बनेगा तेरा भाई? वो खाने होगे तो हलवा बनता नहीं है फिर वो। उस कार्य को पूरा कर। 4 तरह से बताया तो 4 तरह की विधि लगा के उस काम को पूरा कर ले, छोड़ मत देना बीच में इस काम को। अब तूने सारी काम तो कर लिए, आगम का सेवन कर लिया, युक्ति का अवलंबन करा लिया, अमृतचंद कुंदकुंद जैसे गुरु मिल गए। आचार्य अमृतचंद, आचार्य कुंदकुंद जिसके सिर पे विराजमान हो, वो मोह बैठेगा क्या सिर्फ उसके? मोह का भूतड़ा तो भाग जाएगा, मोह पिशाच तो पहले भाग जाएगा उसके, और बैठेगा क्या? शुरुआत ही वहां से करी थी कि मुझे इस मोह को भगाने की प्रतिज्ञा करी है, और मोह को भगाने की प्रतिज्ञा करी है, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा करी है। अपने वैभव से दिखाता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो तुमको दिखाता हूँ। देखो, तुम भी देखो भैया, सब लोग देखो। मैं जो यह दिखाऊं तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। मैं दिखाऊं मतलब मैं दिखाता हूं, मैं बताता हूं, और उसे क्या करना? स्वयं दूसरे के अनुभव से प्रमाण करना कि अपने अनुभव से प्रमाण करना? अनुभव से। आचार्य कुंद का आज मैं देखो शब्द देखो कैसे कैसे हैं? दूसरा खाया काम आएगा कि अपना खाया काम आएगा? दूसरा कमाया काम आएगा कि अपना कमाया काम आएगा? कहते हैं गांठ की पूंजी काम आती है। गांठ की पूंजी, जो अपनी गांठ की पूंजी है वो काम आती है, वो तो काम नहीं आती। ये तो गांठ का अनुभव जो है ना वो जरूर काम आता है। इसलिए भैया सब काम कर लेना, लेकिन सबसे प्रथम काम आत्मा अनुभव को जान करके आत्मा अनुभव जरूर कर लेना। सबसे पहला काम ये कर लेना, बाकी तो फिर कुछ भी करते रहना, बाद में सब काम तो स्वयं कर लेगा। लेकिन ये अपने आत्मा अनुभव का स्वयं अपने अनुभव से, और कैसे? परीक्षा करके। क्या करके लिखा? परीक्षा करके। क्या है कि ज्ञान के अंदर क्या होता है, ज्ञान अपने आप में कुछ कुछ कल्पनाएं कर लेता है कि आत्मा तो भैया ऐसा होता है। तो जैसे आप उसे कल्पनाएं आती है ना, वैसे लगने लगता है कि हाँ आत्मा तो ऐसा ही है। जब उसको ऐसा हो जाता है तो लगता है कि हाँ मुझे आत्मा का अनुभव हो गया।
ऐसा ऐसा लगने लगता है। लेकिन कह रहे परीक्षा करके प्रमाण करना, जिस समय तेरा आत्मा का आनंद आए, आत्मा का अनुभव होगा, उस समय साथ में आनंद भी आएगा। ज्ञान और आनंद की मैत्री है, शांति भी आएगी, अन्याय अनित्य भक्ष त्याग भी आएगा, हैं भाइयों स्वाध्याय भी बढ़ जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। जैसे स्त्री का शादी के बाद जीवन बदल जाता है ना, मेकअप, उसका रहना सहना उठना खेल सब बदल जाते हैं, बदल जाता। स्त्री क्या नहीं बदलता बताओ, उसका स्त्री वही है लेकिन सब बदल जाता है उसका। ऐसे ही जब तेरे को आत्मअनुभव आएगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। फिर चाह करके भी अन्याय अनीति अभक्ष कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं, इनकी विनय वंदना होगी ही नहीं, होगी ही नहीं भैया, हो नहीं सकती। परीक्षा करके प्रमाण करना। और कह रहे हैं यदि कि मैं अक्षर से, मात्रा से, अलंकार से, युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं, क्या लिखा आगे, तो दोष ग्रहण करने में सावधान मत होना। अभी तो भैया अपने गुरुओं के भी दोष निकालने लगे, ऐसे ऐसे जीव हैं गुरुओं के भी दोष निकाले हैं कि नहीं नहीं उन्होंने ऐसा लिखा। अब हैं वे है ना अपने विद्यासागर जी महाराज जो हैं, उनके गुरु हैं ज्ञान सागर जी महाराज। तो उन्होंने एक जगह लाइन लिखी पटजन सागर जी में, कहीं लिखा उन्होंने, तो उसमें लिखा उन्होंने कि ये जो आचार्य कुंदकुंदेव लिख रहे हैं, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि चौथे गुण स्थान के अंदर आत्मा का अनुभव होता है। वे क्या कहते हैं, चौथे वे मानते नहीं है इस बात को, चौथे गुण स्थान आत्मा का अनुभव होता है। जो गुण आत्मा के अनुभव के बिना गुण स्थान शुरू होते ही नहीं है। तो अपनी बात को पुष्ट कैसे करना, तो उन्होंने लिखा उसके अंदर कि अब हमें यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद के हिसाब से चौथे गुण स्थान के अंदर आत्मा का अनुभव सिद्ध होता है। लेकिन आचार्य कुंद के कहने से क्या ये हमें बात मान लेनी चाहिए, हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिए। सही में ये लिखा हुआ है हाँ। समय सार जी की जैसे आचार्य जी टीका में 320वीं गाथा में लिखा अच्छा हाँ, तुमने सही बता दिया, बिल्कुल सही है। 320 में ज्ञान सागर ने लिखा कि क्या हमें ऐसा मान लेना चाहिए, हमें परीक्षा करनी चाहिए, और परीक्षा करके हम निर्णय करते हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव नहीं होता है। अब बताओ इन्होंने परीक्षा करी कि अब अपनी बुद्धि का इतना फेर हो गया ना, अपना अभिप्राय पुष्ट करना है किसी तरीके से, बस मैं सही हूँ चाहे जो हो जाए। परीक्षा में फेल हो गया तू। हाँ, कहाँ तो गुरुओं के हिसाब से अपनी श्रद्धा सही करनी थी, कहाँ अपनी श्रद्धा के हिसाब से गुरुओं को सही करने लगा, गुरुओं की परीक्षा करने लगा तो गुरु का गुरु हो गया है। और लिख दिया आचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी और मंगलम पुष्पदंत आद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। वो कुंदकुंद देव का नाम हटा के अपना नाम लगा दिया कि वे आचार्य हैं तो मैं तो आचार्य हूँ, अपना नाम आगे फिट कर दिया। 2000 साल की परंपरा के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी इतनी कि कुंदकुंद देव का नाम हटा दे और वहां पे किसी का नाम लगा दे। 2000 साल की परंपरा में बंदे की हिम्मत देखो, छोटी मोटी बात थोड़ी है। समंत आचार्य हुए, इतने समर्थ आचार्य वे, नेमी सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद आचार्य है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो वहां से कुंदकुंद हटा दें और अपना नाम लगा दें। किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि कुंदकुंद सिरमौर है हमारे। आज ऐसी बात कहने की सामर्थ कुंदकुंद देव की हो सकती है, किसी और की सामर्थ्य नहीं थी इतनी। और सबने एक मत होकर कुंदकुंद देव को स्वीकार किया है, कुंदकुंद देव के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। जितने भावलिंगी संत थे आज तक कुंदकुंद देव की को नास्ति नहीं कर पाया 2000 साल काल में। जब भी कुंदकुंद देव से ही पहले आचार्य हुए और कुंदकुंद देव के बाद में आचार्य हुए, लेकिन कुंदकुंद देव का नाम जो आया ना, कोई हटा के दिखा दे उसको वहां से कुंदकुंद देव का। आज हमारे हृदय तक बोले कुंदकुंद देव किसे कहते हैं। यदि कुंदकुंद देव ना होते तो हमारे पास क्या ना होता। बढ़िया, सही बात। अरे अपनी कह रहे तू चूक मत जाना, इतना तू भैया अपने कुएं में गिरने तैयारी हो रहा है तो तेरा कोई कुछ कर नहीं सकता भैया। तो कह रहे हैं कि यदि मैं अक्षर मात्रा अलंकार व्याकरण में चूक जाऊं तो शुद्धात्मा के अनुभव में अर्थ में नहीं कह रहे तू व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता हो और तुझे लगती हो कि मात्रा वात्रा की कुछ रह गई है, तो तू ऐसा मत करना कि छल ग्रहण करना शुरू कर दे कि ये तो कुंदकुंद देव ने गलत लिख दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा मत करने लगा। उसके अर्थ को ग्रहण करना है। लेकिन देखो 2000 साल का समय बीत गया, एक भी आचार्य और एक भी विद्वान आचार्य कुंद के एक शब्द के अंदर गलती निकाल पाया। यहाँ पर आचार्य कुंद ने ये मिस्टेक कर दी। इतने बड़े व्याकरण गाता थे मैं आचार्य कुंद देव। आचार्य कुंद देव भगवान है, हमारे सिरमौर है आचार्य कुंद देव। आज जितने भी वास्तव मुक्षु कहलाने वाला आए गए, वास्तव में जैन कहने लायक हैं, कुंद देव को नित्य प्रणाम करते हैं। सबके सिर पर कुंद देव विराजमान है।
कोई ऐसा नहीं किसी पे कुंदकुन देव विराजमान ना हो। अरे कुंदकुनी में याद कर लो तो आंखों से आंसू आ जाने चाहिए, हाँ हमारे कुंदकुन देव। यदि आज मेरे सिर पर कुंदकुन देव का सिंहासन ना लगा होता तो मैं कहाँ होता भैया। आचार्य कुंदकुन देव कोई विकल्प ना आया तो शुद्धात्मक उपदेश करने का, तो इन भव्य जनों का क्या होता। ये यूं ही पढ़ते रहते बस। शुद्धात्मा की बात कौन बताता। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, रच कर के कहो कौन देता ग्रंथ समय सार। कौन रचता। आचार्य कुंद भारत में नाते तो हमारा भाग्य था जो यहाँ तक नदी बहती आ रही है आचार्य कुंद की भाई भी, जिससे हमें पानी भी नहीं मिल रहा है। नहीं तो हम भी ढोल ढमाके में लगे होते और ऐसे मस्ती कर रहे होते। आचार्य कुंद का भैया बहुत उपकार, बहुत अनंत उपकार, अनंत उपकार। लेकिन ये उपकार जब समझ आएगा, जब आप शुद्धात्मा में जाके उसकी अनुभूति करोगे ना, तब पता लगेगा कि वे क्या दे के गए हैं। पागलों की भांति नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से उपकार दिखाता रहे कि वहाँ भैया सब कह रहे हो उपकार तो है भाई, बहुत बड़ा उपकार है भाई, ऐसे नहीं। शुद्धात्मा की अनुभूति में जाके बैठ के उपकार है। जब तेरे आंख में आंसू आ जाए ना तो बताना फिर। तो दोष पकड़ करने में सावधान मत होना। शास्त्र संबंधी बहुत से प्रकरण हैं, इसलिए यहाँ स्वयं संवेदन रूप अर्थ प्रधान है, इसलिए अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए। प्रकरण तो बहुत सारे आएंगे, इसके अंदर ही बहुत सारे प्रकरण आएंगे जिनवाणी के अंदर भी, लेकिन जिनवाणी पढ़ करके जिनवाणी में अटक मत जाना है। जिनवाणी क्या कहती है, तो मुझे पढ़ के मेरे में मत रख जाना। जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को साधना। प्रयोजन क्या है, स्वयं संवेदन रूप अर्थ, वो उसका प्रयोजन है। यदि वो नहीं साधा तो मैं भी तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुझे निगोद में जाने से मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। जीवानी क्या कहती है, माता कहती है ना, बेटा नहीं पढ़ा तो तुझे भटकने से मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगी, मैं क्या कर सकती हूँ। तो जीवानी माता कहती है कि अगर तूने आत्मा का स्वयं संवेदन नहीं किया तो निगोद में जाने से, भटकने से मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए इससे पहले मृत्यु तुझे घस ले और तू काल के काल में समा जाए, इससे पहले शुद्धात्मा का अनुभव करके सुरक्षित हो जा, निगोद के से निकल जा और मोक्ष का द्वार खोल ले अपना। ऐसा समय हो गया है। तो ये आज हमने इतना पढ़ा, बढ़िया गाथा है, किस तरह से विधि है उसकी, वो विधि इसके अंदर आई है। अभी इसमें ये नहीं बता रहे कि आत्मा कैसा होता है। चौथी गाथा में बता रहे कि आत्मा प्राप्त क्यों नहीं होता है, और पांचवी बता रहे कि उस आत्मा को प्राप्त करने की विधि क्या होती है। अब वो अगली छठी गाथा में बताएंगे आत्मा कैसा होता है। अगली गाथा आने वाली है ना अपनी, तो उसके अंदर बताएंगे आत्मा होता कैसा है, उसके बाद बताएंगे अगली गाथा के अंदर है। विधि तो बता दें कि विधि प्रोसेस क्या है उसका। ये जयचंद जी का भाव तो पढ़ लो बस खाली, इसको फिर चर्चा खुलासा कल कर लेंगे। आचार्य आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर, गुरु का उपदेश और स्वसंवेद, इन चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव के एकत्र विभक्त रूप शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाते हैं। उसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाओ तो उतने दोष ग्रहण मत करना। कहने का आशय यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है, उससे शुद्ध स्वरूप पर निश्चय करो। देखो परचसारी ग्रंथ है ना अपना, वो अनुभव प्रधान ग्रंथ नहीं है, वो ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। जितनी भी आज यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी जैन धर्म चलता है, वहाँ पर प्रवचनसार कंपलसरी कोर्स के अंदर है। इंपॉर्टेंट कंपलसरी कोर्स है, सबके अंदर पाया। जितनी यूनिवर्सिटी होंगी, यही नहीं विदेश के अंदर भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं, आचार्य कुंद का प्रवचनसार सब जगह पाया जाता है। क्योंकि पूरे द्रव्य गुण पर्याय कैसे होते हैं उसका पूरा पकड़ उसके अंदर है। प्रवचनसार जी के अंदर लगाना, प्रवचनसार जी बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। प्रवचनसार जी एक बार तो रीडिंग कर दो ग्रंथ की, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार पढ़ लेकर बैठो शास्त्र को तो फुल रीडिंग कर दो, फटाफट फटाफट फटाफट, और नोट्स बना लो उसके जो भी समझ में आ रहा है, और बाद में फिर स्लो मोशन में चलो उसको लेकर। क्या है ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा कोर्स क्या है, और फिर रिवाइज करने के बाद फिर उसको समझ के पढ़ते रहो, और फिर बाद में उसको आराम से पढ़ो। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो उसके बारे में, समझ लो। ठीक है, यही विधि है पढ़ने की। और बारम्बार भैया दिमाग में घोलन करो कि कौन शुद्धात्मा है, कहाँ है, कैसा है, इतना जरूरी क्यों है, बार बार आचार्य देवी के उपदेश क्यों दिए जा रहे, क्यों ये बात के पीछे लगे हुए हैं, लट लगे हैं।
तो बात को समझो और अपना आत्मकल्याण करो, बस यही उपाय है। चलो, निज निधि निज में बताई